Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn our 4th standard term 1 science subject lesson number 2. So let's open the lesson number 2. Okay, dear students, हमने इस लेसन को लेसन नंबर 2 जिसका टाइटल है प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग, इसे हमने स्टार्ट किया था, जिसका पेज नंबर 156, 157, 158, 159 एंड 160. ओके, एंड 161 के कुछ पार्ट को हमने स्टडी कर लिया था यहाँ तक. ओके, अब आगे हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं पेज नंबर 161 के रिमेन पार्ट का. ओके, वेल यहाँ पर हम अलग डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के विषय में हम पढ़ रहे थे. ओके, तो यहाँ पर अब जो आज हमारे इस वीडियो में स्टार्ट होने वाला है वो कौन सा प्लांट है डियर स्टूडेंट्स? एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक मीन्स पानी में पाए जाने वाले पौधे. तो पानी में पाए जाने वाले मीन्स वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स को हम कौन सा प्लांट्स बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स. इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं हम जलीय पौधे. कौन से पौधे याद रखेंगे? एक्वेटिक मीन्स जलीय. जलीय मतलब पानी में, ठीक है, पानी में पाए जाने वाले जलीय पौधे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्वेटिक प्लांट्स. चलिए पढ़ते हैं. प्लांट्स दैट हैव अडॉप्टेड टू लिव इन एक्वेटिक environments, salt water or fresh water, are called aquatic plants. Okay, plants जिनके पास एडॉप्टेशन होता है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने के लिए, चाहे चूँकि वाटर हमारा दो प्रकार का होता है, एक सॉल्ट वाटर होता है और दूसरा फ्रेश वाटर होता है. सॉल्ट वाटर मीन्स, जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं, जो हमारे ओशियन में, सी में, समुद्र में जो पानी पाया जाता है ज़्यादातर वो क्या होता है? सॉल्ट होता है ना, तो उसे हम सॉल्ट वाटर बोलते हैं. जिसे लगभग पीना, जिसे हम पी नहीं सकते, तो सॉल्ट वाटर. फ्रेश वाटर ऐसा पानी जिसको हम पी सकते हैं. घर में जो आपका पानी आता है ना, फ्रेश वाटर कहलाता है. ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स, ऑल दोज प्लांट्स जो अडॉप्ट कर चुके हैं एक्वाटिक इन्वायरमेंट्स को, ठीक है, उन सभी एक्वाटिक एनवायरमेंट्स वाले प्लांट्स को क्या बोलते हैं? एक्वाटिक प्लांट्स. और उनका कुछ एग्जांपल कौन सा है? दे आर फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट्स. ओके, फ्लोटिंग. फ्लोटिंग मीन्स, फ्लोट मतलब होता है तैरना. ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स जो तैरते हुए होते हैं. ठीक है, पानी के ऊपर में तैरते हुए कुछ पौधे पाए जाते हैं. कुछ पौधे फिक्स होते हैं और कुछ पौधे वाटर के अंदर होते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो आज हम इसी सभी प्लांट्स के विषय में स्टडी करेंगे. सो लेट्स टर्न द पेज. ओके, लुक एट हियर. फ्लोटिंग प्लांट्स. फ्लोटिंग प्लांट्स, दीज प्लांट्स फ्लोट फ्रीली इन वाटर. फ्लोट मीन्स पहले ही बता चुका हूँ, तैरना. ये जो पौधे होते हैं पानी के ऊपर में बहुत ही फ्री स्टाइल पे तैरते हुए रहते हैं. ठीक है, वाटर, हैसिन, वाटर, lettuce and duckweed are some commonly found floating plants. जो floating plants के कुछ examples यहाँ पर हैं, hyacinth, water lettuce and duckweed. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये इंपॉर्टेंट जो वर्ड हैं इसको आप याद रखेंगे. ये किसके वर्ड्स हैं? ऐसे प्लांट्स के जो फ्लोटिंग प्लांट्स कहलाते हैं. राइट, दे हैव स्पंजी बॉडीज़. इनकी बॉडी कैसी होती पता है? स्पंजी होती है. राइट, स्पंजी मीन्स गद्देदार, है ना. ओके, स्पंजी बॉडीज दैट आर फिल्ड विद एयर, जो जिसमें बहुत सारी एयर भरी होती है. दिस मेक्स दैम लाइट एंड इनेबल दैम टू स्टे अफ्लोट. और वही जो, चूँकि इसकी बॉडी स्पंजी होती है जिसकी वजह से उसके अंदर में एयर भरा होता है और जो इसको पानी के ऊपर में फ्लोट करने में मदद करता है. आप एक काम करेंगे, एक फोम लेंगे. ठीक है, फोम मीन्स गद्दा. ठीक है, ओके, उस फोम को आप पानी में डाल के देखिएगा, वो बहुत ही इजी तरीके से ऊपर में तैरता हुआ दिखाई देता है. क्यों? पता है, क्योंकि वो स्पंजी होता है. फोम कैसा होता है? स्पंजी होता है ना. ओके, वो स्पंजी होने की वजह से वो उसमें बहुत सारे एयर्स होते हैं और वो आसानी से आपको पानी में तैरता हुआ दिखाई देगा. उससे आप समझ सकते हैं कि स्पंजी बॉडीज़ होने के कारण से ये जो प्लांट्स होते हैं फ्लोटिंग होते हैं. याद रह जाएगा. ठीक है, ओके. ज़्यादातर फ्लोटिंग प्लांट्स क्यों फ्लोट करते हैं? बिकॉज दे हैव द स्पंजी बॉडीज़. ओके, वेल नेक्स्ट, यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हैं, पिक्चर्स भी देख सकते हैं. ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ हासिंथ. नेक्स्ट,
फिक्स्ड प्लांट। अब ये फिक्स्ड प्लांट क्या है? दीज एक्वेटिक प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड टू द मड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स तालाब, तालाब के बॉटम मतलब नीचे, ठीक है, तालाब के नीचे में जो मड होता है, मिट्टी या कीचड़ होता है, उसमें इस टाइप के प्लांट्स के रूट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स जिसमें रूट मड में जाके फिक्स हो जाए, ठीक है, ओके, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके फिक्स्ड प्लांट। लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। आपने लोटस देखा है, ठीक है, कमल का फूल देखा है, तो कमल आपने देखा होगा अगर पॉन्ड में, तो वो क्या होता है? फिक्स होता है ना। फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स हैव अडॉप्टेड इन अ नंबर ऑफ स्पेशल वेज इन ऑर्डर टू कोप विद देयर इन्वायरमेंट। और जो फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं, ये कई तरीके से क्या होते हैं? अडॉप्ट किए होते हैं अपने आप को पानी में रहने के हिसाब से अपने आप को ये परिवर्तित कर चुके होते हैं, ठीक है, ताकि वो वाटर इन्वायरमेंट में क्या कर सके? कोप कर सके, मतलब उसके साथ में रह सके, राइट। कम ऑन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उसमें? कम ऑन, लुक इट। दे हैव थिन, होलो एंड फ्लैक्सिबल स्टेम। इसकी जो तने होते हैं, लुक इट हियर, ये जो तने होते हैं ना, ये बहुत ही क्या होता है? पतला होता है, थिन होता है, राइट। होलो मीन्स इसके अंदर में ना छेद होता है, इसके तने में क्या होगा? छेद होगा। और फ्लैक्सिबल होता है, फ्लैक्सिबल मीन्स जो जल्दी से मुड़ जाए, राइट। तो ये सब कुछ होता है, ठीक है। स्टेम्स दैट हेल्प द प्लांट्स टू स्टे अफ्लोट एंड बेंड विद द फ्लो ऑफ वाटर। वाटर के फ्लो के साथ चूंकि फ्लैक्सिबल है तो बेंड भी हो जाता है, मुड़ भी जाता है और टूटता नहीं है, राइट। द प्लांट्स आर दस नॉट डैमेज्ड बाय स्ट्रॉन्ग वाटर करंट्स। ठीक है, जब तेज पानी का बहाव भी पड़ता है ना इसमें, तो भी ये जो पौधे होते हैं नहीं टूटते, बिकॉज दे हैव जो इसके जो स्टेम्स होते हैं, दे हैव अ स्टेम इन थिन, हॉलो एंड फ्लेक्सिबल मैनर। इनका जो स्टेम होगा पतला, होलो मीन्स इसमें बीच में छेद पाया जाएगा और फ्लेक्सिबल होने की वजह से। करेक्ट माय पॉइंट। नेक्स्ट, दे हैव फ्लैट एंड broad leaves with a waxy coating on the surface to prevent them from rootings. well, इसका जो पत्ती जो होगा ना वो काफ़ी क्या होगा? ब्रॉड होता है, मतलब चौड़ी पत्तियाँ होती है। आप इस पिक्चर में देखिए ये पत्ती कैसे दिख रही है, काफ़ी चौड़ी दिख रही है, और इसके ऊपर में ना एक वैक्सी कोटिंग होती है, ठीक है। वैक्सी कोटिंग मतलब होता है जैसे हम पन्नी के ऊपर पानी डालते हैं तो पानी क्या हो जाता है? वहाँ से बह के बाहर निकल जाता है, पन्नी के अंदर तो नहीं घुस जाता। इसी तरीके से इसके ऊपर जब पानी गिरता है ना, पानी की बूंदें पड़ती हैं तो बह के बाहर गिर जाती है, उसके ऊपर नहीं, या उस पर दबाव नहीं बना पाती, राइट। वेल, तो ये क्या होता है? इसमें जो लीव्स होती हैं वैक्सी कोटिंग होती हैं, इसमें प्रिवेंट करते हैं, रोक देते हैं, क्या चीज़ का? रूटिंग रोक देते हैं, ठीक है। प्रिवेंट करना मतलब रोक देना। Flat and broad leaves also helps the plant to get sufficient air and sunlight. अब देखो यहाँ पर जो बड़ी पत्तियाँ होती हैं ना, जिसकी वजह से इसको सफिशियंट लाइट मिल पाता है, सफिशियंट इसको एयर मिल पाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट, दे हैव स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव। अब इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या होती है ना, कि इसके पत्तियों के ऊपर में स्टोमेटा ऊपरी भाग में पाया जाता है, राइट। इस प्लांट्स में स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? ऊपरी भाग में पाया जाता है, राइट। तो ये सारे एडॉप्टेशन है इस प्लांट्स के, ठीक है। तो आपको इस बात को याद रखना है। कौन कौन से एडॉप्टेशन है? सबसे पहले नंबर स्टेम थिन होता है, हॉलो होता है, फ्लेक्सिबल होता है, पहला हो गया। दूसरा, इसकी लीव्स क्या होती है? ब्रॉड होती हैं, लीव्स ब्रॉड होती हैं, और इसके ऊपर में वैक्सी कोटिंग भी होता है, राइट। स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? स्टोमेटा अपर सरफेस में पाया जाता है, राइट। ओके, सो इतना आपको याद रखना है फिक्स्ड प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए। अंडर वाटर प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कहाँ पाए जाते हैं? पानी के अंदर में। ओके, वेल, दीज टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स रिमेन कंप्लीटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। पानी के अंदर, पूरे तरीके से पानी के अंदर रहने वाले ये प्लांट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सबमर्ज्ड प्लांट्स। इसे सबमर्ज्ड प्लांट भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे आप। सबमर्ज्ड प्लांट्स किसे कहेंगे? दोज प्लांट्स विच कंप्लीटली रिमेन अंडर द वाटर। ओके, वेल, हाइड्रा एंड
Vallisneria, हाइड्रीला एंड वैलिस्नेरिया, ठीक है, जिसे हम टैप ग्रास भी बोलते हैं, ठीक है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। याद रखेंगे आप, हाइड्रा कौन सा प्लांट है? अंडर वाटर प्लांट, ठीक है। वेल, अंडर वाटर प्लांट्स हैव अडॉप्टेड इन अ नंबर ऑफ स्पेशल वेज। अब इसमें भी सोचिए कि जो पौधा पानी के अंदर लगातार रहता है और जीवित रहता है, उसके अंदर कुछ कुछ न उसने अपने आप के अंदर बदलाव किया होगा। तो कौन कौन से वो बदलाव हैं जिसकी वजह से पानी के अंदर जीवित रह जाता है? तो सब स्पेशल वेज हैं इन ऑर्डर टू कोप विद देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के साथ कोप कर सके, ऐसा उसके पास कुछ स्पेशल तरीके होते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से वो तरीके हैं। देयर रूट्स एंकर द प्लांट्स बॉडीज टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। जो रूट्स होते हैं इसको क्या करते हैं? रूट पौधे को मड में ग्रिपिंग बना के देते हैं, जिससे पौधा बहता नहीं है, वहीं पर रुका रहता है, पहली कंडीशन। दूसरी, दे हैव फ्लेक्सिबल स्टेम्स। उनके जो स्टेम्स होते हैं, लुक एट इन दिस पिक्चर, दे हैव वेरी फ्लेक्सिबल स्टेम्स। इनके स्टेम्स बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है? स्टेम्स दैट ऑफर लिटिल रेजिस्टेंस टू वाटर करंट। ओके, जो पानी का जो दबाव होता है, वाटर करंट जो होता है, उसको क्या कहते हैं? आसानी से लोग सह सकते हैं। हाइड्रीला हैज़ टीनी लीव्स। हाइड्रीला के बहुत छोटे छोटे पत्तियाँ होती हैं। वाइल टैप ग्रास हैज़ नैरो रिबन लाइक लीव्स। और जो टैप ग्रास होती है उसमें रिबन जैसी लीव्स होती हैं। लुक एट इन दिस पिक्चर। अब ऐसा अगर पत्ती रहेगा तो पानी अगर बहेगा भी तो पानी बहते रहे, वो पत्ती आराम से फ्लेक्सिबल हो जाएगी, मुड़ जाएगी और पानी निकल जाएगा और पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये एडॉप्टेशन किस में पाया जाएगा? अंडर वाटर प्लांट्स में। अंडरस्टैंड? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, नेक्स्ट वन इज द लीव्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स डू नॉट हैव स्टोमेटा। बहुत ही खास बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि लीव्स में, हर प्लांट्स की लीव में क्या पाया जाता है? स्टोमेटा पाया जाता है। बट अंडर वाटर जो प्लांट्स होते हैं उसमें आपको क्या नहीं मिलेगा? स्टोमेटा नहीं मिलेगा। दे ब्रीथ थ्रू स्मॉल एयर स्पेस इन देयर स्टेम्स। उनके स्टेम में, मतलब तने में, उनके स्टेम में क्या पाया जाता है? एयर स्पेस, ठीक है, स्मॉल एयर स्पेसेस पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से वो क्या कर पाते हैं? सांस ले पाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डियर स्टूडेंट्स, किसके? एक्वेटिक प्लांट्स के, आपको याद रखना है। चलिए एक चेक पॉइंट है, इसे सॉल्व करते हैं। चेक पॉइंट्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स, बताना है कि गलत है या सही है। पहला, प्लांट्स कैन सर्वाइव ओनली ऑन लैंड। प्लांट्स कैन सर्वाइव, सर्वाइव मतलब जीवित रहना, प्लांट्स केवल लैंड में जीवित रहते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? एब्सोल्युटली दिस वन इज फॉल्स, क्योंकि भाई अभी हमने पढ़ा एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, पानी में भी तो जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट, कोकोनट इज फाउंड इन द हिल्स। हिली एरिया में क्या कोकोनट के प्लांट्स पाए जाते हैं? दिस इज ऑल्सो फॉल्स, नहीं, हिल एरिया में कोकोनट नहीं पाए जाते। प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स कैन इवन सर्वाइव इन वेरी हॉट क्लाइमेट। जो प्लांट्स प्लेन एरिया में होते हैं, मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वे क्या वेरी हॉट क्लाइमेट में भी जीवित रह सकते हैं। सर्वाइव मीन्स जीवित रहना। क्या हॉट क्लाइमेट में वो प्लांट्स रह सकते हैं क्या? ट्रू या फॉल्स? अगेन फॉल्स, नहीं रह सकते। वेरी हॉट क्लाइमेट में, जैसे भाई यहाँ का पौधा रेगिस्तान में रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, ठीक है। वेल, एक्वेटिक प्लांट्स हैव फ्लेक्सिबल स्टेम। अभी हमने पढ़ा एक्वेटिक प्लांट्स हैव फ्लेक्सिबल स्टेम। एक्वेटिक प्लांट्स का जो स्टेम है वो फ्लेक्सिबल होता है। ट्रू और फॉल्स? दिस वन इज ट्रू। वेल, अभी हमने पढ़ा ना, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रीन स्टेम ऑफ कैक्टस आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन स्टेम होता है कैक्टस का, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्या? वेल, दिस इज ऑल्सो ट्रू। So dear students, write down these all important notes in your copy and do one thing. अभी आप तुरंत एक काम करेंगे, इस लेसन को शुरू से, ओके, पेज नंबर 157 से आप रीड करना शुरू करिए और यहाँ तक कंप्लीटली रीड करके उसे एक बार समराइज कर लीजिए। ओके, आगे की वीडियो हम पढ़ेंगे पेज नंबर 163 एंड 164 and 165. Okay dear students, so now take care, thank you, stay at your home, be safe and keep studying. पढ़ाई करते रहें। Thank you.